अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बाला मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बाला। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अभी सब्जेक्ट है जिसका नाम है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री वर्ड आखिर आया कहाँ से। अभी जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है केमिस्ट्री, ये एक इंग्लिश वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड केमिस्ट्री ड्राइव किया गया था, यूरोपियन वर्ड था अल्केमी, उससे ये केमिस्ट्री वर्ड जो था वो ड्राइव किया गया था। अल्केमी जो वर्ड है वो अल्कीमिया जो कि एक अरबिक वर्ड है, ये उससे ड्राइव किया गया था। अल्केमी अल्कीमिया जो अरबिक वर्ड है वो किससे ड्राइव किया गया था? कीमिया, केमिट और खीम जो कि इजिप्टियन वर्ड है, इनसे ये लिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि ये भी कीमिया लिखा है, ये भी कीमिया, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है जो कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद अब केमिट और खीम जो है, इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ड केमिट एंड खीम। खीम का इनका जो मतलब क्या है, सबसे पहले पॉइंट पढ़ लें। इट इज द ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का पुराना जो नाम था वो केमिट और खीम था। अब कहीं भी किसी भी टेस्ट में आ सकता है कि पुराना नाम इजिप्ट का क्या था, और केमिट और खीम का मतलब क्या था? ब्लैक सॉइल, ब्लैक स्टोन, ब्लैक लैंड और कास्ट टुगेदर। तो इधर से कोई भी सवाल जो है वो किसी भी टेस्ट में आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि केमिस्ट्री का जो यूरोपियन नेम था, जो वर्ड यूज हुआ था वो कौन था? वो अल्केमी था। तो ये आ गया हमारा केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री वर्ड है वो आया कहाँ से, इधर तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन केमिस्ट्री की क्या है। देखिए, जब मैंने फिजिक्स का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि शुरू में इंसानों ने साइंस का बुनियाद रखा, जिसका नाम मतलब कि बुनियाद रखा, नाम रखा गया नेचुरल फिलोसॉफी, मतलब फिलोसॉफी ऑफ नेचर। फिर उसको ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस को फर्दर आगे जो है वो ब्रांचेस में जो है वो किया गया डिवाइड, जैसे कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। तो उधर से ये केमिस्ट्री इधर मैंने लिख नहीं रहा, आपको जस्ट मैंने ज़बानी बता दिया है। अब डेफिनेशन पढ़ लें। क्या है कि केमिस्ट्री फिजिकल, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस की क्या है? ब्रांच है व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ किसकी? कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो कि हमें सिखाती है, जो कि स्टडी से किससे ताल्लुक रखती है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की बनावट कैसी है वो इसके बारे में बताती है। जैसे कि इधर देखें, मैंने वाटर लिखा हुआ H2O। वाटर मॉलिक्यूल में एटॉमिक रेशियो जो होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो 2:1 होता है। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम पड़े और ऑक्सीजन का 1 एटम पड़ा है। इनका मास रेशियो 1:8 है। और ये तो मैंने ये इसका क्या हुआ कि एटॉमिक रेशियो है और ये इनका मास रेशियो है, मतलब मास रेशियो में बताया। अगर इसका मास परसेंटेज में देखें तो हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है H2O में वो 11.11% ऑफ हाइड्रोजन है और 88.89% ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इनका जो एटॉमिक रेशियो है वो क्या है? एटॉमिक रेशियो इनका जो है वो 1:1 है और मास रेशियो जो है वो इनका 23:36 है। सिमिलरली अगर हम कहें कि सोडियम का, ये तो आपने मास रेशियो बता दिया, इनकी मास परसेंटेज बताए किसी भी एटम की इनमें, तो वो कैसे होगी? वो सोडियम की जो है वो 38.98% ऑफ सोडियम पड़ा है इस कंपाउंड में, मास परसेंटेज इसकी इतनी है सोडियम की। और क्लोरीन की कितनी है? 61.01% ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की 61.01 क्लोरीन की पड़ी हुई है। ठीक है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाई हैं इनको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब कि मास परसेंटेज जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। तो इधर मैंने वो फार्मूला भी लिख दिया है। हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन एनी मॉलिक्यूल और इन एनी कंपाउंड। किसी भी एटम की मास परसेंटेज किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला देख लें। फार्मूला इसका क्या है? एटॉमिक मास, जिस एटम की फाइंड करें उसका मास रखेंगे, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, अगर वो एटम मॉलिक्यूल में पड़ा है तो उसकी टोटल मास रखेंगे, या कंपाउंड में पड़ा हुआ है तो कंपाउंड की सारी मास, टोटल मास रखेंगे। परसेंटेज की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है। इधर अब देख लें H2O, मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर इसमें मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 2, और टोटल जो आ रहा है मॉलिक्यूलर मास जो H2O का है वो क्या है? 18, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और 2 वो तो टोटल 18 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपका आ गया 11.11%। ऑक्सीजन का अगर करेंगे तो क्या आ गया? 16
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो ये 18 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 88.89% ऑक्सीजन की मास परसेंटेज आ गई इधर, ये वाला। तो ये आपने देखा कि कंपोजिशन के मैटर जो पढ़ते हैं वो भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गई ये। उसके साथ साथ आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की हम प्रॉपर्टीज भी इसमें पढ़ते हैं। कैसे कि कुछ मैटर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता, कुछ ऑर्डरलेस होते हैं जिनकी कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ टेस्टलेस होते हैं जिनकी कोई टेस्ट जो वगैरह नहीं होती, तो वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या वो भी हमें केमिस्ट्री सिखाता है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी बताता है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, गैस, सॉल्ट वगैरह। प्लाज्मा भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर की स्ट्रक्चर भी हम क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री हमें वो भी सिखाता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में भी बताता है। जैसे कि इधर H2O लिखा हुआ है, तो मैंने इधर H2O लिया है। H2O की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह होती है। इस स्ट्रक्चर को एंगुलर, मतलब कि H2O की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो एंगुलर शेप है। इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से, और इधर भी हाइड्रोजन से बनाया है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी है वो उसकी बॉन्डिंग से पता चलता है, वो बॉन्ड कितने बना रहा है। इधर 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो क्या है, 2 है। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आप देख लें तो हाइड्रोजन की जो है वैलेंसी कितनी है, क्योंकि ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। अब दूसरा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, लीनियर शेप इसको कहा जाता है, सीधी सीधी शेप होती है, 180 डिग्री पे होती है। उसके बाद H2O जो होता है मतलब एंगुलर। अब H2O में जो बॉन्ड यूज किया गया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज की गई है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें जो बॉन्ड बनाया है वो आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये बॉन्डिंग वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी बॉन्डिंग को बॉन्ड्स जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, इसमें कौन सा बॉन्डिंग है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो डेफिनेटली इसमें आयोनिक बॉन्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा और पढ़ने आगे कि ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। क्या है, 8। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में या ऑर्बिट्स में, पहले में 2 आएंगे, बकाया कितने बच गए, 8 से 2 गए, बकाया 6 बच गए, तो 6 आ गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हमने तकसीम किया है शेल्स में। पहले में 2 आते हैं, दूसरा शेल जो होता है उसमें 8 आते हैं, लेकिन इधर हमारे पास बचे 6 तो हमने 6 रखे हैं। अब देख लें किसी भी एटम में कितने शेल है, किसी भी एटम में कितने शेल है, वो ये शो करता है कि वो एलिमेंट पीरियडिक टेबल में किस पीरियड में आ रहा है। और लास्ट शेल जो हमारा है, लास्ट शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने पड़े हैं, वो शो करता है कि वो एलिमेंट पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप का है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है। अब जैसे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो हमारा पीरियडिक टेबल है उसके किस ग्रुप में आता है, 6 ग्रुप में आता है। और ये पीरियड किस में आता है, इसमें 2 शेल है, तो ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। अब ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं आपको। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियडिक टेबल में वो जो है वो ग्रुप्स कहलाते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं वो पीरियड कहलाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देख ले पॉइंट नंबर 5, मतलब कि ये स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है। चेंजेस इन मैटर, मैटर में चेंजेस होती है, जैसे कि आइस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। अब ये पानी है, सपोज आइस किया, लिक्विड किया, फिर वेपर्स में हमने वेपोराइजेशन की, उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इधर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आइस, लिक्विड और गैस का जो फार्मूला होता है वाटर का, ये सेम ही होता है, मतलब बर्फ पानी कर दें, बर्फ कर दें, या वेपर्स में उसको कन्वर्ट कर दें पानी को, तो इसको फार्मूला H2O, इसका भी H2O होता है। लेकिन आइस जो है वो सॉलिड है, तो इसको छोटा सा H दे देते हैं नीचे, मतलब कि पता चले कि ये बर्फ है, और इसको लिक्विड को L दे देते हैं, और ये गैस है तो छोटा सा G दे देते हैं। तो ऐसे चेंज होता है। अब आइस को लिक्विड में या लिक्विड में गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज करो कि हम आइस को
जब इधर उल्टा कर लें, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, एक तो आप प्रेशर बढ़ा लें या दूसरा टेम्परेचर क्या कर लें, लो कर लें। अगर गैस का टेम्परेचर लो करेंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड में हो जाएगा। अगर लिक्विड का फर्दर यही प्रोसेस जारी रखेंगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा, मतलब कि आइस में हो जाएगा। जैसे कि हमारा पानी होता है, पानी हम फ्रीजर में रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो ये हो गया चेंजेस इन मैटर। तो इस मैटर की ऐसे मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं। उसके साथ साथ हम ये पॉइंट नंबर 5 हो गई। 6 पॉइंट पढ़ने के आल्सो लॉज दैट। अब ये क्या बताता है? केमिस्ट्री हमें कुछ लॉज के बारे में बताता है जो कि जो चेंजिंग आ रही है इनके चेंजिंग को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब चेंजेस जो लॉज है वो कौन से हैं? जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये सारे इसमें हम जो है वो लॉज भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक मैंने पॉइंट इधर मिस कर दी कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये बांड बना रहा है, ये एटम इससे बांड बना रहा है, ये इससे बांड बना रहा है। सवाल ये होता है कि एटम दूसरे एटम से बांड बनाता क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि एटम जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मैं स्टेबल बन जाऊं। ठीक है, तो ये एटम भी सेम तरीके से क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए बांड बनाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन और हीलियम जो है, दो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये ट्रिपलेट पूरा करते हैं और बकाया जितने भी हमारे जो एटम्स हैं वो हमारा ऑक्टेट मतलब उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनमें जो लास्ट शेल में आते हैं वो 2 आते हैं। हीलियम के साथ 2 ही है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये एक बॉन्ड बना के अपना जो ट्रिपलेट है वो पूरा कर लेता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का वर्ड जो आया कहाँ से वो पढ़ा, केमिस्ट आर्खीव वर्ड की जो मैंने थी वो पढ़ी। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने ऐसे नहीं पढ़ाई जैसे कि हमें टीचर पढ़ाते हैं या बुक्स में हम पढ़ते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द मैटर कंपोजिशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ऐसे। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया कि भाई अगर कंपोजिशन मैटर की है तो कैसे, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ये तो मैंने ये बता दिया, अगर प्रॉपर्टीज उसकी हैं तो कैसे प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। स्टेट्स हैं तो वो स्टेट्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे कि हमारा इधर H2O अमोनिया NH3 अमोनिया गैस जो है ये इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज किया है और इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन इसमें जो है आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड यूज हुआ है। तो इसमें जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें भी आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड यूज हुआ है और इसकी भी शेप जो है वो लीनियर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसकी भी लीनियर ही शेप है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।